बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। आप तमाम का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल हासिल इल्म पर। इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर नया वीडियो मिल सके और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से और हमारे चैनल से फ़ायदा उठा सके। बच्चों, आप जो है साइंस और टेक्नोलॉजी सीखने वाले, ये 8वीं जमात का साइंस और टेक्नोलॉजी है। हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे इसका तारुफ, साइंस किसे कहते हैं और मायने, यानी साइंस के मायने क्या है और इसका इंट्रोडक्शन क्या है। उसी के साथ साथ सिलेबस हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से सिलेबस के अंदर जो है कौन कौन से चैप्टर्स हमारे सामने आएंगे, चश्माई इम्तिहान में कौन से और सालाना इम्तिहान में कौन से। तो देखते रहिए और सीखते रहिए हासिल इल्म। चलिए, साइंस किसे कहते हैं साइंस। वैसे तो हम 5वीं जमात से जो है 7वीं जमात तक अभी तक जो है हम क्या करें, साइंस सीखते आए हुए, लेकिन साइंस का मायने या तारुफ हम किसे कहेंगे, किसे कहते हैं साइंस। तो साइंस ये लफ्ज जो है लातीनी जबान से निकला हुआ है, जिसमें सांशिया से निकला हुआ एक लफ्ज है जिसके मायने हैं नॉलेज, यानी मालूमात, जानना या जो है तज्जिया करना। साइंस के मायने होते हैं मालूमात जमा करना। जो हम दिन रात जो है कुछ ना कुछ मालूम करते हैं वो साइंस। जो भी हमको मालूमात हासिल होती है, जो भी हम तज्जिया करते हैं वो साइंस है। यानी सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक और रात में सोने से लेकर सुबह उठने तक तमाम चीजों के अंदर हमको साइंस जो है नजर आता है या हम उसका मुताला करते रहते हैं जाने और अनजाने के अंदर। तो ये साइंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारी जिंदगी के अंदर, इसलिए हमको साइंस का मुताला गहराई के साथ करना है। आइए हम देखते हैं मकसद, क्यों हम साइंस पढ़ रहे हैं, क्या मकसद है हमारी जिंदगी का साइंस पढ़ने में। जरा सोचिए बच्चों, जरा अपने दिमाग पर जोर डाल के सोचिए। जी, हमारा मकसद है अल्लाह की कुदरत में गौर व फिक्र करना। अल्लाह को हमने नहीं देखा, लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़े हैं, इसका मतलब समझने के लिए जो दावत देता है वो साइंस है। साइंस हमको ये सोचने पर मजबूर करता है कि अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की वादानियत और अल्लाह अकबर जो ये लफ्ज है उसमें जो है हम समझेंगे कि साइंस जो है ये दावत हमको देता है। यानी जब हम कोई चीज मालूम करते हैं, कोई चीज की और फिक्र करते हैं, वो साइंस हमको जो है अल्लाह की तरफ जोड़ता है। चलिए अब देखते हैं साइंस की कितनी शाखें, मुख्तलिफ शाखें हैं साइंस की, अलग अलग जो है फील्ड्स हैं जिनके अंदर जो है हम साइंस का मुताला करते हैं। साइंस की अगर जड़ें देखें तो एक ही है, लेकिन उनकी शाखें जो है अलग अलग मौजूद है, जिस तरीके से एक दरख्त की होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, पहले साइंस की एक शाख है केमिस्ट्री, जिसको कीमियात कहा जाता है, जिसमें हम केमिकल्स के बारे में जो है मालूमात हासिल करते हैं। उसी के साथ फिजिक्स, तबियात। तीसरा जो है बायोलॉजी, जिसको हयातियात कहा जाता है, जिसमें हम जानदार, यानी जिसमें हम क्या करेंगे, नबातात और हैवानात का जो है मुताला करते हैं, बायोलॉजी जिसको कहा जाता है। इसी के साथ अर्थ साइंस, जो जमीन की जो है साइंस, जमीन की मालूमात हम हासिल करते हैं अर्थ साइंस के अंदर। स्पेस साइंस, हम जो है खला के अंदर मौजूद चांद, सूरज, सितारे, सैयारे जो है इन तमाम की मालूमात जो है हासिल करते हैं। जियोलॉजी और उसी के साथ जो है साइटोलॉजी, ऐसे मुख्तलिफ साइंस की जो है शाखें मौजूद हैं। या मैंने बहुत कम जो है आपको बतलाई हुई, वैसे देखा जाए तो जो है हमारे सामने बहुत ज्यादा जो है इसकी शाखें आपको मिलेंगी। चलिए अब देखते हैं हम, जब हम दरसी किताब का, जब हम साइंस का 8वीं जमात में जब मुताला करेंगे तो हमारे सामने कौन कौन सी चीजें आएंगी। समय पहले साइंस और टेक्नोलॉजी की जो दरसी किताब है
जो आपकी किताब है उसका खास मकसद रोजमर्रा जिंदगी से मुतालिक साइंस और टेक्नोलॉजी को समझना है और समझाना है। साइंस में तसव्वुरात, नजरियात और कानून को समझते हुए अमली जिंदगी से इनका ताल्लुक जाना। बच्चों देखिए, सिर्फ खाली किताबी कीड़ा बन जाना या जो है कोई चीज को रट लेना, ये जो है कामयाबी नहीं, बल्कि आपने जो पढ़ा हुआ है इसको अपनी अमली जिंदगी के अंदर अपनाना पड़ेगा। जो आप साइंस का मुताला करते हैं तो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में उसको अप्लाई करना पड़ेगा, उसको जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो है किताब का मकसद है, ये साइंस का जो है मकसद। उसी तरह से किताब का मुताला करते हुए आपको जो है मुख्तलिफ चीजें सामने नजर आएंगी। जैसे जरा याद कीजिए, जरा याद कीजिए से मुराद जो है, तो हमने पिछली जमात के अंदर, जैसे आप 7वीं जमात में जो पढ़ा हुआ है उन्हीं सवालात को जरा याद कीजिए में दिया गया है। तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बतलाइए तो भला ऐसे सवालात, यानी जिससे आपको जो है पिछली जमात में जो आपने पढ़ा हुआ था उनका जो है आपको यादा रिवीजन जो है आपको होगा। इसलिए जरा याद कीजिए और बतलाइए तो भला ऐसे जो है आपको एक्टिविटीज किताब के अंदर दी हुई। उसी तरह से मुशाहिदा करके गुफ्तगू कीजिए, मुशाहिदा करके बहस कीजिए या जो है अमल कीजिए। इस तरीके के जो है आपको एक्टिविटीज किताब के अंदर मिलने वाली है। ऐसे कई अमाल से आपको साइंस सीखना है। सिर्फ किताब को आपको पढ़ना नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल करना है, अमल करना है, मुशाहिदा करना है, गौर व फिक्र करना है। और मुशाहिदा करके अपने दोस्त अहबाब, अपने जो फ्रेंड्स है उनके साथ आपको बहस करना है, झगड़ा नहीं करना है, बहस करना है। बहस करने से क्या होता है, जब हम मुबाहिसा करते हैं, बहस मुबाहिसा करते हैं तो उसमें 90% हम सीखते हैं। उसी के साथ साथ जरा सोचिए, आपके पास दिमाग है, अल्लाह ने हमको अशरफुल मखलूकात बनाया हुआ है, तो आपको हर वक्त जो है सोचना है, अल्लाह की कुदरत में गौर व फिक्र करते रहना है, तलाश करना है। क्या तलाश करना है? जो भी जो है इंटरनेट है, गूगल है, हमारे टीचर हैं, हमारे वालिदैन हैं, उनके पास जा जाकर आप जो है तलाश करेंगे। जो एक्टिविटी आपको दी हुई है आप उसकी मालूमात अलग अलग किताबों से, इंटरनेट से, गूगल से, अपने वालिदैन से, टीचर्स से, हमारे दादा दादी से, जहां से भी आपको मालूमात मिल सकती है आप वहां से मालूमात हासिल कर सकते हैं। बच्चों, गौर करना है, एक चीज के ऊपर तदब्बुर करना है। अल्लाह ने जो है तदब्बुर करने का हुक्म दिया हुआ है, कुरान के अंदर भी जो है हमको गौर व फिक्र करना है। उसी तरीके से किताब के अंदर भी हमको, साइंस की किताब के अंदर भी गौर व फिक्र करके जो है साइंसी उन तक को परवान चढ़ाना है। ऐसे कई अमल आपकी फिक्र और सोच को फरोग देंगे। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो दरसी किताब में कई तजुर्बात शामिल किए गए हैं। अमल और जरूरी मुशाहिदात में आप एहतियात बरतें। जरूरत हो तो आपके असातिज़ा, सरपरस्तों और हम जमातों की मदद लें। कोई अगर जो है खतरनाक एक्सपेरिमेंट है तो उसको जो है आप अकेले नहीं करना है, आप उससे थोड़ा सा एहतियात बरतना है। तो अमल करते वक्त जो है आप ध्यान रखें। आपकी रोजमर्रा जिंदगी में कई ऐसे वाकयात से ताल्लुक रखने वाली, साइंस की पर्दे खोलने वाली और खुसूसी मालूमात और इस पर मुनहसिर इर्तिका पजीर टेक्नोलॉजी इसी दरसी किताब में तजुर्बात के जरिए वाज़े की गई। और इसी को अगर आपको समझना है तो तेज रफ्तार तकनीकी दौर में कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, तो आप तो वाकिफ हैं इससे, इसकी आप मदद ले सकते हैं, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हम क्या कर रहे हैं, घर बैठे जो है तालीम हासिल कर रहे हैं। आज लॉकडाउन है लेकिन हम जो है क्या कर रहे हैं, तालीम का जो है अमल नहीं रुका हुआ है। दुनिया रुकी हुई है लेकिन तालीम का अमल जो है अब भी जारी। तो मैं सल्यूट करता हूं तमाम असातिज़ा के लिए जो दिन रात जो है बच्चों के लिए जो है, अपने स्टूडेंट्स के लिए जो है दिन रात जो है मेहनत करके ऑनलाइन जो है टीचिंग का मटेरियल तैयार कर रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स भी उनके लिए जो है दुआएं करें, खास तौर पे नाम लेके जो है दुआएं करें और उनके लिए जो है आप दुनिया व आखिरत की जो है भलाई मांगे। अमल और तजुर्बात करते वक्त कीमियाई आलात, कीमियाई मादों से मोहतात आपको रहना है। किसी नबातात और हैवानात को जो है नुकसान ना पहुंचे, इसका जो है आपको ख्याल रखना है। चलिए बच्चों,
अब देखते हैं हम साइंस और टेक्नोलॉजी। तो 8वीं जमात का सिलेबस क्या है, कौन कौन से सबक हमारे शशमाई इम्तिहान में, ये पहले शशमाई इम्तिहान में फर्स्ट टर्म में कौन कौन से आने वाले। पहला सबक आपके सामने जानदारों की दुनिया और खुर्दबीनी जानदारों की जमात बंदी, जो पेज नंबर 1 पर है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि कौन जानदार, जानदार किसे कहते हैं, और खुर्दबीनी जानदार जो इंतहाई बारीक है, जैसे अभी कोरोना ने पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचाया हुआ है, जो सादी आंख से नजर भी नहीं आता, वो खुर्दबीनी जानदार वो किस जमात से ताल्लुक रखता है, उसकी जमात बंदी किस तरीके से की गई है, इन तमाम की मालूमात हम इसमें देखने वाले। सेहत और अमराज, आज के दौर में हम ये कह रहे हैं कि हमको जो है अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है। अगर हम बीमार पड़ेंगे तो हमको दवाखाने जाना पड़ेगा, मुख्तलिफ जो है हम परेशान हो जाएंगे। तो किस तरीके से हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, सेहत किसे कहते हैं, और बीमारियां कौन कौन सी, क्या वजूहात हैं, कैसे हम इसे रोकें, इन तमाम की मालूमात बच्चों हम इस सेहत और अमराज इस सबक के अंदर देखने वाले। तीसरा सबक कुव्वत और दबाव। अब जानते हैं फोर्स एंड प्रेशर किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप शक्ल में देख रहे हैं कि एक बच्चा जो है एक कार्टून के अंदर जो है हम क्या कर रहे हैं, एक वो जो है धकेल रहा है, कुव्वत लगा रहा है। तो कुव्वत किसे कहते हैं, दबाव किसे कैसे होता है, इन तमाम की मालूमात इस सबक के अंदर हम देखेंगे। चौथा सबक बरखीरों और मकनातीस, करंट। बच्चों आप जानते हैं करंट हमारी जिंदगी के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर हम सोचे थोड़ी सी देर के लिए कि जो है अगर करंट चला जाए, हमारी जिंदगी से चला जाए, तो हम जो है अपनी जिंदगी नहीं जी सकते हैं। और मकनातीसियत का क्या रोल है, ये सबक के अंदर हम देखने वाले। जौहर की अंदरूनी साख, जौहर किसे कहते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, जौहर के मिलने से क्या बनता है, ऐसे अनगिनत सवालों के जो है जवाब आपको इस सबक के अंदर मिलेंगे। बस आपको देखते रहना है, हमारा यूट्यूब चैनल हासिल है। छठा जो सबक है वो मादे की तश्कील। मादा किसे कहते हैं, हर वो चीज जो दिखाई दे या महसूस हो मादा हो। और मादे की मुख्तलिफ शक्लें, जैसे आप देख सकते हैं ठोस, माए, गैस, बर्फ, पानी और जो है आबी बुखारात। इस तरीके से मादे की मुख्तलिफ शक्लें होती है। मादा किस तरीके से बनता है, शक्लें कैसे चेंज होती है, इन तमाम की मालूमात बस आपको मिलेंगी इस सबक मादे की तश्कील में। धात अधात, बच्चों हम रोजमर्रा जिंदगी के अंदर बहुत सारी धातुओं का जो है इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको मालूम है, जैसे हम लोहे का, चांदी का, सोने का, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, उसी के साथ साथ अधात जैसे कोयला है या सल्फर है या ऑक्सीजन हम जो जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे धात और अधात कार्बन है जो रोजमर्रा जिंदगी में हम खाते पीते और चलते हुए इस्तेमाल करते हैं। तो धात और अधात की तमाम मालूमात आपको इस सबक के अंदर मिलेगी। आलूदगी, बच्चों बहुत ही संगीन मसला है आलूदगी का, और आलूदगी जो है वो करने वाले, वो उसके जिम्मेदार हम लोग हैं, हम इंसान। इंसान क्या कर रहा है, आलूदगी कर रहा है हवा, पानी और जमीन की आलूदगी। तो किस तरीके से होती है, कैसे जो है इसको रोकना चाहिए और हमारी क्या जिम्मेदारी है, इस सबक के अंदर हम देखेंगे। आफात का हुस्न इंतजाम, आफत या मुसीबत अचानक आती है, अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जो है जैसे जलजला है, आतिशफिशा का फटना है, सैलाब है, तूफान है, या आफात है, इसको तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन एहतियात कर सकते हैं और जो है इंतजाम कर सकते हैं। तो कौन कौन से आफात हैं, कौन कौन से कुदरती आफात हैं, कौन कौन से इंसानी आफात हैं, इनको किस तरीके से इनसे बचना चाहिए, इन तमाम का मैनेजमेंट, इन तमाम का इंतजाम इस सबक के अंदर हम सीखने वाले। और चश्मा हिस्से का जो है आखिरी सबक खलिया और कल्बी हैवान से। खलिया जिसमें जानदार जो है इनसे बना हुआ रहता, और खलिए के अंदर मौजूद रहते हैं कल्बी हैवान से। तो खलिया किसे कहते हैं, खलिए की कौन कौन सी किस्में हैं, नबाताती खलिया और हैवानी खलिया में क्या फर्क है, इन तमाम की मालूमात सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेंगी इस
8वीं जमात के साइंस में, और हमारे YouTube चैनल हासिल है। ये हुआ हमारा पहला शशमाही इम्तिहान। चलिए बच्चों, क्या आप तैयार हैं? साइंस और टेक्नोलॉजी 8वीं जमात का जो दूसरा शशमा है, इसको हम सालाना इम्तिहान कहते हैं, सेकंड टर्म जो है एग्जाम कहते हैं, वो उसके अंदर आने वाला है 11 सबक इंसानी जिस्म और उज़वी निज़ाम। यानी हमारी जो है इंसानी जिस्म के अंदर उज़वी निज़ाम, इंसानी जिस्म किस तरीके से मिलकर बनता और उज़वी निज़ाम किसे कहते हैं, इन तमाम की मालूमात। 12 सबक तेजाब और असास की शनाख्त। रोजमर्रा जिंदगी में मुख्तलिफ तेजाब का हम इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ असास हम जो है इस्तेमाल करते हैं। क्या हम पहचान सकते हैं इसे? बिल्कुल आप पहचानेंगे जब आप इस सबक को जो है पढ़ेंगे। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल हासिल है। 13वां सबक जो है कीमियाई तब्दीली और कीमियाई बंदिश। मुख्तलिफ कीमियाई तब्दीली होती है, जैसे दूध का दही बनना, फल जो है कच्चा होता है वो पक जाता है, और किस तरीके से कीमियाई बंदिश बॉन्डिंग होती है, आपको ये सीखने मिलने वाला है। 14वां सबक है हरारत की पैमाइश और असरात। हरारत, गर्मी, किस तरीके से हरारत को नापा जाता है और उसके क्या क्या असरात होते हैं। जैसे हमारे अम्मी जो है दूध गर्म करने के लिए हरारत का इस्तेमाल करते हैं, सूरज की गर्मी की वजह से हमको गर्मी होती है, पानी भाप बनता है, और बहुत सारे जो है चीजें हमको इस सबक के अंदर मिलने वाली। आवाज, बच्चों आप सुन रहे हैं, मैं यहाँ से लेक्चर दे रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो ये आवाज किसे कहते हैं, कैसे ये हरकत करती है, इन तमाम की मालूमात आपको मिलेंगी। 16वां सबक इनेकाते नूर। बच्चों जैसे आप जो है इस वक्त मोबाइल की स्क्रीन देख रहे हैं, और इस खूबसूरत दुनिया को हम देखते हैं, अल्लाह ने हमें आंखें दी, उसी के साथ अल्लाह ने नूर को बनाया है। तो नूर, इस रोशनी किस तरीके से जो है सफर करती, किस तरीके से इसका इनेकास होता, और इन तमाम की मालूमात जो है हमको इस सबक में मिलने वाली। 17वां सबक है इंसान की तैयार करदा अशिया। वैसे तो आप जानते हैं प्लास्टिक है और बहुत सारे इंसानी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन इस्तेमाल करने के बाद उनका किस तरीके से जो है इंतजाम किया जाए, कैसे जो है बेकार कचरे को ठिकाने लगाया जाए, और कौन कौन सी इंसान की तैयार करदा अशिया है, कितनी वो फायदेमंद है, कितनी नुकसानदाह है, इन सबक के अंदर मालूमात हासिल करेंगे। माहौली निज़ाम 18वां सबक है, बहुत ही अच्छा। जिस माहौल के अंदर हम रहते हैं उसकी हिफाजत, उसकी देखभाल, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है बच्चों। इस माहौल को हमारी जरूरत है, हमको इस माहौल की जरूरत, दोनों एक दूसरे का हिस्सा है, तो हमको इसकी हिफाजत करनी है। कौन कौन सी चीजें हम इसमें देखेंगे और इसमें पढ़ने वाले। और 19वां सबक है सितारों की जिंदगी का सफर। वैसे अपने पास के जो है बच्चे, स्टूडेंट्स जो है तमाम की तमाम तारे हैं, और तारे जमीन के ऊपर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बच्चे जो है घर बैठे जो है पढ़ने का अमल जारी रखे हुए हैं, और हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और सीख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है सीखेंगे, और जो है इंशाअल्लाह अपने वालिदैन का, अपने टीचर्स का, और अपने जो है पूरे अहले हजरात का जो है वो नाम रोशन करेंगे। इस तरीके से देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। इंशाअल्लाह हमारे तमाम जो है सबक के वीडियोस जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आपके तालीमी तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात। ऑल द बेस्ट फॉर योर एजुकेशन, कीप लर्निंग और कीप इट अप। बस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद आ जाए तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे चैनल से इस्तेफादा और फ़ायदा जो है उठा सकें। शुक्रिया।